देखिए, जमीन घोटाला मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की फर्जी डेट बनाने वाला मास्टरमाइंड अफसर अली सहित 5 लोगों से पूछताछ के दौरान ईडी को नई जानकारी हाथ लगी है। पता चला है कि रिम्स के पीछे एक बड़े भूखंड की प्रकृति बदलकर इन लोगों ने खरीद बिक्री की है। उक्त भूखंड सीएनटी एक्ट से संबंधित है। इसके दस्तावेज में फेरबदल किए जाने की भी ईडी को जानकारी मिली है। इसमें भी जालसाजों का वही गैंग शामिल है जो ईडी की जांच में जमीन और घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी उक्त जमीन से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि उक्त जमीन के दस्तावेज की हेराफेरी में कौन कौन लोग शामिल थे। मामले में गिरफ्तार अफसर अली उर्फ अफसू खान, झामुमो नेता अंतु तिर्की के अलावा प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद अख्तर को रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रहा है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, एक बार फिर से जो है जमीन फर्जी वाला मामले को लेकर जो है बातें सामने आ रही है। पहले ही जमीन घोटाला मामले में जेएमएम नेता अंतु तिर्की फर्जी डेट बनाने वाला मास्टरमाइंड अफसर अली सहित 5 लोगों से पूछताछ के दौरान ईडी को ये नई जानकारी हाथ लगी है और पता चला है कि रिम्स के पीछे एक बड़े भूखंड की प्रकृति बदलकर इन लोगों ने खरीद बिक्री की है। क्या कुछ बातें इससे संबंधित सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन की कथित फर्जीवाड़ा मामले को लेकर के ईडी की जांच और पूछताछ है वो निरंतर जारी है। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। रिमांड पर लेकर पूछताछ हो रही है और प्रोडक्शन रिमांड पर इसी मामले में जो गिरफ्तार किया गया है अफसर अली, उनसे भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो यानी कि 5 लोगों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और उस पूछताछ में कई अहम जानकारी ईडी को मिला है और कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। जिस तरीके से इस मामले को लेकर पूछताछ हो रही है और रिम्स अस्पताल के ठीक पीछे एक बड़े भूखंड की जो है प्रकृति बदल दी गई है और जमीन की अवैध तरीका से खरीद बिक्री की गई है और वो मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद बिक्री की गई है। तो ये नया मामला जो है वो ईडी के सामने आया है। चूँकि इससे पहले अगर बात करें तो सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन से संबंधित ईडी की कार्रवाई हुई है। उसके बाद चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में कार्रवाई हुई है और उसके बाद 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है 21 जनवरी को, और उसी मामले को लेकर के ईडी के लगातार जांच जो है वो की जा रही है। पूछताछ जो है रिमांड पर लेकर की जा रही है और उस पूछताछ में और जो है वो ईडी को अहम जानकारी मिला है कि रिम्स अस्पताल के ठीक पीछे एक बड़े भूखंड जो है उसकी प्रकृति बदल दी गई है और खरीद बिक्री अवैध तरीका से की गई है। इसके अलावा जब ये सभी आरोपी जिन्हें बनाया गया है ईडी के द्वारा और जिससे पूछताछ हो रही है, इन लोगों के द्वारा कहां पर जो है जमीन से संबंधित या फिर अन्य तरह से जो भ्रष्टाचार के पैसे हैं या फिर जो गड़बड़ी करके जो अवैध तरीका से पैसे की कमाई जो जिन्होंने किया है, तो ऐसे लोगों का जो अर्जित आय है, जो अवैध तरीका से अर्जित आय इकट्ठा किए हैं, उस पैसे को कहां इन्वेस्ट किया गया है, तो उस दिशा में भी कार्रवाई करने की जो है वो जो ईडी की जो कार्रवाई है वो करने की जो है तैयारी की जा रही है। तो आने वाले समय में और भी कई अहम जो है वो ईडी को जांच में पता चल सकता है और ईडी आने वाले समय में और भी कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। जिस तरीके से ये बातें सामने निकल कर आई है कि जिन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ कर रही है, इन लोगों के द्वारा जो गड़बड़ी करके अर्जित आय जो जमा किया गया है, तो उस अर्जित आय को कहां और किस रूप में इन्वेस्ट किया गया है, वहां तक ईडी की जांच जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से हमने कहा भी कि जिस तरह से जमीन की फर्जीवाड़ा मामले को लेकर के ईडी की जाँच और पूछताछ चल रही है, कई जो है अहम जानकारी ईडी को मिल रहा है और जाँच का दायरा भी आप देखें तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। चूँकि हमने जिस तरह से कहा कि सेना की कब्जे वाली जमीन को लेकर पहली कार्रवाई हुई थी, उसके बाद चेसायर होम स्थित जमीन की फर्जीवाड़ा मामले पर कार्रवाई हुई और फिर बड़गाई अंचल के अधीन जो 8 एकड़ 40 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा को लेकर कार्रवाई हुई। लेकिन इन सभी का जो तार है वो कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट के माध्यम से जो गड़बड़ी की गई है उसकी तार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मामले में चूंकि चेसायर होम स्थित की बात करें जमीन की मामले या फिर सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की जमीन की फर्जीवाड़ा का बात करें, तो जो आरोपी उस मामले में है
वही आरोपी कहीं ना कहीं इस मामले में भी दिखाई पड़ रहे हैं। जो सद्दाम हुसैन है, जिसे ईडी ने रिमांड पर लेकर के पूछताछ की थी, और उसी के पूछताछ में जो अहम जानकारी ईडी को मिला था, उसके आधार पर 16 अप्रैल को जो है ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। जेएमएम नेता अंतु तिर्की, इरशाद अख्तर, विपिन सिंह और प्रियरंजन सहाय के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की थी, और उसके बाद सभी को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया। तो कहीं ना कहीं जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जब नया मामला सामने आ गया है कि रिम्स के पीछे एक बड़ी भूखंड की जो प्रकृति है उसे बदल करके अवैध तरीका से खरीद बिक्री की गई है, तो उस मामले में भी अब जब ईडी जांच करेगी तो कई अहम जानकारी मिलेगा। तो लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, जांच का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।